जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार जीव की जितनी भी इंद्रियां हैं वह भी सारी भगवान के इंद्रियों की ही अंश है। अब सूर्यदेव का रथ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह रथ तीनों लोकों में जहां भी भ्रमण करेगा वहां पर अपनी विजय पताका लहरा कर ही आएगा, क्योंकि शंखों के नाद से ही यह प्रतीत हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं है, तथा जिस पक्ष में कृष्ण हो उस पक्ष की जीत पर कौन ही प्रतिबंध लगा सकता है। ततश्वेतेर हयेर्युक्ते मति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंके प्रदत्मतु। अर्थात तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में यहाँ पर कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है, क्योंकि शंखों के नाद से ही यह प्रतीत हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं है, तथा जिस पक्ष में कृष्ण हो उस पक्ष की जीत पर कौन ही प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी ओर लक्ष्मी जी अपने पति के बिना रह नहीं सकती है। जहां कृष्ण अर्थात जहां विष्णु वहां उनकी पत्नी लक्ष्मी। तो अब विजय तथा श्री अर्थात लक्ष्मी दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर यहाँ पर दिव्य रथ की बात हुई है। अर्जुन के पास जो रथ था, यानी कि जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण थे, वह जो रथ था वो सूर्यदेव द्वारा दिया गया था अर्जुन को। अब सूर्यदेव का रथ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह रथ तीनों लोकों में जहां भी भ्रमण करेगा वहां पर अपनी विजय पताका लहरा कर ही आएगा। तो चारों ओर से पांडवों की जो जीत थी वो निश्चित दिखाई दे रही थी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्ता मृगोदरः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पोंडु नामक भीषण शंख बजाया। यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि जो भगवान है वो इंद्रियों के स्वामी हैं। हम सभी जानते हैं कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार जीव की जितनी भी इंद्रियां हैं वह भी सारी भगवान के इंद्रियों की ही अंश है। भगवान हमारी आत्मा में रहकर हमारी आत्मा में वास करते हैं, क्योंकि हम जो हैं वह परमात्मा का ही अंश हैं। वे जितने भी जीव हैं उन सभी के मन में वास करते हुए वे हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। उसी प्रकार जो भगवत भक्त होते हैं, जो कृष्ण की मन से शुद्ध भाव से भक्ति भावना करते हैं, उनका श्री कृष्ण द्वारा जो निर्देशन है वो और भी उचित प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार जो है युद्ध भूमि में अर्जुन का निर्देशन जो है वे श्री कृष्ण भगवान करते हैं। उनकी इंद्रियों का जो है, उनकी दिव्य इंद्रियों का जो निर्देशन है वो कृष्ण भगवान करते हैं, जिस कारण उनका नाम ऋषिकेश है। अब भगवान के विविध कार्यों के अनुसार भगवान के विविध प्रकार के नाम होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, जिस कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो देवकी को माता माना था, जिस कारण उन्हें देवकी नंदन कहा जाता है। भगवान ने वृंदावन में यशोदा माता के साथ अनेक लीलाएं करी हैं, जिसके कारण उन्हें यशोदा नंदन कहा जाता है। तो इसी प्रकार भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पथ निर्देशन किया था, जिसके कारण उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि एक समय पर अर्जुन के बड़े भाई को धन की आवश्यकता थी,
जिसमें अर्जुन ने अपने बड़े भाई की उस धन को संचित करने में सहायता करी थी, जिस कारण उन्हें धनंजय भी कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भीम को जो है वो वृकोदर कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार वे अधिक खाने के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध किया था भीम ने। तो यहाँ पर पांडवों की सेना में जितने भी शंख बजाए गए, अर्जुन के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, भीम के द्वारा और समस्त पांडव सेना के द्वारा, वे सभी शंख का जो नाद था वो उनकी समस्त सेना के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था, क्योंकि हमारे जो पक्ष में है वे श्री कृष्ण हैं, माता लक्ष्मी है, जिसके कारण हमारी जो जीत थी वह पहले से ही सुनिश्चित थी, जबकि विपक्षी पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही वहां पर भगवान थे, ना ही वहां पर लक्ष्मी माता थी, और ना ही वहां पर ऐसा कुछ घटित हो रहा था जिसके कारण यह निश्चित हो सके कि विपक्षी टीम जो है वह विजयी हो सकती है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति में अगर देखा जाए, यहाँ पर भगवान का जो पक्ष था वही पक्ष यहाँ पर विजयी दिख रहा था।